कल मुझे जानकारी मिली कि एक ट्रक बानसूर में शिलान्यास और उद्घाटनों के लिए पट्टिका का एक ट्रक भर के और गिरधारदास बाबा के यहाँ खड़ा है। ये भी जानकारी मिली कि सारे प्रशासन को बुलाया गया, सरपंचों को भी बुलाया गया और सबको हिदायत दी कि करीब 200-250 पत्थर सब ले जाएं अपने अपने गांव में और उनका उद्घाटन किस चीज़ का होना है उनकी एक लिस्ट पकड़ा दी कि ये सब जाके लगाएं। ये प्रजातंत्र में और ख़ास तौर से वोट के समय और 5वीं साल में जो उद्घाटन और शिलान्यास होते हैं वो सारे बोगस होते हैं, क्योंकि अभी जो पिछला बजट 2022-23 का और 22-23 का जो बजट पेश हुआ और फिर 23-24 का जो बजट बना जिसको दिसंबर तक की स्वीकृति जिसको मिली है 23-24 के बजट को, वो बजट घाटे का पेश किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो वित्त मंत्री भी हैं 2500 करोड़ का घाटे का बजट पेश किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से, जब बजट घाटे का पेश किया गया तो इन्होंने उद्घाटन जो किया है बिना वित्तीय स्वीकृति के, बिना खजाने में पैसे हुए, इन्होंने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, इन्होंने दुनिया भर के जो सड़कों का उद्घाटन किया और बहुत सारी रोड्स का अलावा बानसूर में बस अड्डे का उद्घाटन किया और बस अड्डा भी कहाँ बना है जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और आज मैंने ये सुना कि आनंद फानन में आज ये खेल मैदान का आज इन्होंने प्रशासन को दबा के और आज ये उद्घाटन करने जा रहे हैं खेल के मैदान का। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये पोपाबाई का राज है, ये कोई राज नहीं है। जब नगर पालिका यहाँ पर बनी है तो नगर पालिका की इन सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भवन और सड़कें जो भी हैं नगर पालिका क्षेत्र में, उनको नगर पालिका से स्वीकृति लेना जरूरी है। और नगर पालिका स्वीकृति जमाने जमा खर्च नहीं देती, नगर परिषद के सदस्यों की मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव लेकर के और नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमति लेकर के, अब हॉस्पिटल की स्वीकृति नगर पालिका से है कि नहीं, स्टेडियम की नगर पालिका से स्वीकृति है कि नहीं, और दूसरे जो आयोजन हो रहे हैं उनकी नगर पालिका से स्वीकृति है कि नहीं। उसके बाद अचानक क्यों कर रहे हैं, एक ट्रक भर के और ये उद्घाटन कर रहे हैं, ये सब गलत है, असंवैधानिक है और अगली सरकार के लिए सरदर्द है। बोर्ड को लालच, जनता को लालच दे रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है और जनता को बहका रहे हैं कि हम ये चीज़ों का उद्घाटन कर रहे हैं। अब यहाँ अब ये नगर पालिका क्षेत्र में स्टेडियम बनना था, ये स्टेडियम जहाँ अभी ये आनंद फानन में जो कर रहे हैं वहाँ पीछे खाली ज़मीन है, उस ज़मीन में क्या स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम शकुंतला रावत इंडस्ट्री मिनिस्टर है, बहरोड में जो स्टेडियम बना है वो करीब 5-6 करोड़ की लागत से बना है और एक नीमराना की इंडस्ट्री ने बना है। इंडस्ट्री के पास बजट होता है, जो जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगती है वो उस क्षेत्र के लिए 2% कमाई का धंधा से जनहित में जन उपयोगी स्कूल भवन हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, उसमें वो दान देते हैं और उससे बढ़ता है। अब ये 1.5 करोड़ रुपया लाए, अब 1.5 करोड़ में तो डंडा खींचेगा, स्टेडियम कैसे बनेगा। बानसूर शिक्षा का हब है, बानसूर शिक्षा का हब है, यहाँ पर कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्टेडियम तो बनना ही चाहिए। इसलिए और इनको बनाने में जो जमीन दे देते तो बनाने वाले तो उद्योगपति बहुत है, शकुंतला किसी को पकड़ के बना देते। कि ये 2 महीने बाद स्टेडियम बनना बानसूर में बहुत जरूरी है। 2 महीने बाद स्टेडियम, ये सरकार तो जाएगी क्यों, ये भ्रष्ट सरकार है और असंवैधानिक सरकार है। पोपाबाई का राज यहाँ चल रहा है, कानून व्यवस्था यहाँ की चौपट है। मैं वादा करता हूँ
कि अगली सरकार जो भी आएगी वो यहाँ पर अच्छा स्टेडियम बनाएगी, और नहीं तो हमको बनाना आता है, सरकार हमको जमीन दे दे, उद्योगपतियों से हम 4-5 करोड़ की लागत वाला जो बहरोड का स्टेडियम है, हम उस तरह का यहाँ स्टेडियम बनाएंगे। और आज चाहे ये शिलान्यास कर ले, पत्थर लगा ले, ये सब बोगस है, और ये सब पत्थर ये चलने वाले नहीं है, क्योंकि ये भागती हुई सरकार है, जाते जाते सबज बाग दिखा रही है जनता को। अस्पताल, ये नगर पालिका क्षेत्र है, तुम्हारे बाप का राज थोड़ी है जो तुम इस तरह मर्जी आ जहाँ आप पत्थर लगा देते हो। और ये जनता के खिलवाड़ है, और जनता के खजाने का पत्थर लगाते हो, कम से कम 2-4 हजार तो खर्चा ही आता होगा, वो दुरुपयोग है। 1 पैसा की चोरी, 1 करोड़ की चोरी। सर, उद्योग मंत्री हर टोटल झूठ है। जो हमें वो स्कीम का नाम बताएं जिससे उद्योग मंत्री जिसके मद से पैसा खर्च हो रहा है, उसकी वित्तीय स्वीकृति दिखाएं। ये तो आनंद फानंद में आपने मांग लिया कि यहाँ पर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, तो खट के अधिक देवस्थान मंत्री बन जाए, कल सुबह पत्थर का शिलान्यास हो जाए। तो ये शकुंतला तो अभी वहाँ पर खोरी में, और आप देखो कि नींबू चाणा में इसने तो उद्योग का बोर्ड लगा दिया, अब वो खुल गए क्या उद्योग धंधे, तो इसको ज्ञान नहीं है। जो जलों के पटल पर बात रखी जाती है, एक कमेटी बनती है, और कमेटी का चेयरमैन राम लुबाया है, और राम लुबाया की मदर बीमार थी, उनके इलाज के लिए 6 महीने से अमेरिका में थे, और बिना कमेटी की रिपोर्ट के, और इन्होंने 19 जिले एक बार खोल दिए और बढ़ा दिए। इनकी बात कही थी, वो कहाँ दे दी। कई समुदाय के लिए इन्होंने सामाजिक नीड के लिए जमीनें मांगी थी, सबको दे दी, वो कहाँ है। ये तो झूठ ही है, झूठ बोलना इसका कर्तव्य है, कर्म है। लोग डिमांड करेंगे, धर्मशाला तो बन गई साहब, जमीन तो खेलने का मैदान बन गया साहब, फलानी चीज बन गया साहब, इसके गले का जंजाल हो जाएगा ये झूठ से। मंत्री शकुंतला रावत ने एक आरोप लगाया कल ही उद्घाटन समारोह में कि 10-15 साल पूर्व आपके द्वारा किसी कॉलेज का शिलान्यास किया गया बताया, तो उसके बारे में उन्होंने टोंट कसा है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 10-12 साल पहले चंद्रा स्वामी जी को मैं लेके आया था। शकुंतला को ज्ञान नहीं, शकुंतला अज्ञानी है। स्वामी जी ने आके यहाँ पर अपनी माता के नाम से कॉलेज की घोषणा की थी। अब यहाँ घोषणा करने के बाद 10-15 दिन बाद उन पर कोई आरोप लगा और वो गिरफ्तार हो गए, वो रहे नहीं, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये तो प्राकृतिक प्रकोप हुआ है, उसमें स्वामी जी का क्या दोष। स्वामी जी ने हिम्मत तो की, यहाँ तो शकुंतला रावत हजारों करोड़ रुपया ठोक गई, इन्हें शर्म नहीं आया, और बानसूर में एक स्टेडियम नहीं बना सकी, बानसूर में काम नहीं कर सकती, खुद ही उद्योगपति और सेठों की वो मंत्री है, तो वो खुद क्यों नहीं करते। मेरी हिम्मत तो थी कि मैं किसी को तो लाया, ये लाके तो दिखाओ, किसी को दम ही नहीं है, इसकी पहुंच ही नहीं है, इसकी एक्सेस नहीं है, और रुपया पैसा जनहित में खर्च हो जाए उसकी कैपेसिटी नहीं, मन ही नहीं है इसका। सर, कांग्रेस राज में तो खेचो अभियान वाले, एमएलए की परिभाषा कांग्रेस राज में है एमएलओ, अनका तो जेब बहुत गणी होगी, जेब उनकी भर्ती नहीं है। सर, जैसे कि अब जो गौशाला चल रही है, गिरधर गौशाला समिति, उसके अंदर आज बुलडोजर चलाया गया बताया, जिसमें कि सरसों की फसल बोई गई थी, तो उसके बारे में आपके क्या कहना है? अभी मैं मौके पर जाऊंगा और मैं इस बात का कंडम करूंगा कि इनको बुलडोजर चलाने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, बुलडोजर यूपी में चलता था, इनको नियमों का जानकारी नहीं है क्या, और बुलडोजर शब्द पर ही सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, इनको ज्ञान ही नहीं, बुलडोजर कैसे चला सकता है। ठीक है, अवैधानिक है तो आप उसको कानूनी तरीके से हटा दो, बुलडोजर शब्द पर तो पाबंदी है, अगर ये बुलडोजर लगाया तो जेल जाएंगे।